everyone and welcome to Mechanical Classes by स्वाति। दोस्तों, इस भीड़ भाड़ के रास्ते में एक चीज कॉमन है कि बहुत सारे लोग आजकल गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं ना, ब्रेक्स उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो फिर आपकी गाड़ी उधर ही रुक जाती है और एक्सीडेंट से भी आपको बचाती है। तो आप समझ सकते हो कि ब्रेक्स जो है कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ब्रेक्स आप देखोगे कि गाड़ियों में, बहुत सारी गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के ब्रेक्स लगे रहते हैं, लेकिन उन दोनों में दो ब्रेक्स जो है वो बहुत ही कॉमन है। जैसे हो गया डिस्क ब्रेक सिस्टम और एक है ड्रम ब्रेक सिस्टम। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक्स आपको बहुत सारी गाड़ियों में दोस्तों देखने को मिलेगा। कुछ गाड़ियों में आप देखोगे कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक से और रियर में ड्रम ब्रेक से, और कुछ गाड़ियों में आप देखोगे कि दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया गया है। तो ऐसे आप देखोगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस ही क्या है, आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और जानते हैं डिस्क ब्रेक्स और ड्रम ब्रेक्स में डिफरेंसेस आखिर क्या है। मैं आपको पहले दोस्तों उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने वाली हूँ। जो डिस्क ब्रेक्स होता है वो क्या होता है और ड्रम ब्रेक्स होता क्या है। और एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि डिस्क ब्रेक्स के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, डिटेल्स में उसमें समझाई हूँ कि डिस्क ब्रेक्स क्या है, और एक वीडियो भी बनाई हूँ ड्रम ब्रेक्स के बारे में, जिसके पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा वहां पर कि ड्रम ब्रेक्स, उसका कंपोनेंट्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लिंक मैं आई बटन में तो दे दूंगी दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग थोड़ा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि डिस्क ब्रेक्स क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और ड्रम ब्रेक्स क्या है, तो कि जो वीडियो नहीं देखे होंगे उनको भी पता लग जाएगा कि इस ब्रेकिंग सिस्टम में आखिर में होता क्या है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए डिस्क ब्रेक्स में क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो तो जो ब्रेक फ्लूइड होता है, मास्टर सिलेंडर क्या करता है कि ब्रेक फ्लूइड को, एक प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड को आगे जाके भेजता है। ठीक है, तो ये जब जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो आगे जब जाता है तो क्या होता है कि पहुंचता है कैलिपर हाउसिंग में। तो इस कैलिपर हाउसिंग में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर दो पिस्टन लगे रहते हैं। तो जब भी ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है तो ये पिस्टन क्या करता है, आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और फिर जो ब्रेक शू होता है वो ब्रेक शू को जो है उसको रोटर के साथ चिपका देते हैं। तो ये जो रोटर है, जब भी ब्रेक शू ब्रेक पैड्स, दिस टू आर ब्रेक पैड्स, सो ये ब्रेक पैड्स क्या करते हैं, ब्रेक रोटर के साथ चिपक जाते हैं। और जब भी ब्रेक पैड्स ब्रेक रोटर के साथ चिपक जाते हैं तो फिर क्या होता है, रोटर जो है वो व्हील के साथ अटैच है, रोटर बंद होगा तो फिर व्हील बंद होगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका गाड़ी तुरंत ही बंद हो जाएगा जब भी आप डिस्क ब्रेक्स अप्लाई करते हो। ठीक है, लेकिन ड्रम ब्रेक्स में कुछ अलग ही मामला होता है। क्या होता है कि आप जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो प्रेशराइज्ड फ्लूइड क्या करता है कि मास्टर सिलेंडर से होते हुए वो स्लेव सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ये जो है स्लेव सिलेंडर है। तो इस स्लेव सिलेंडर में क्या होता है कि दो पिस्टन भी होते हैं उसके अंदर। तो जब भी आप ब्रेक प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है तो ये जो पिस्टन है वो क्या करता है, कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं, और फिर आप जो येलो कलर का लाइनिंग देख रहे हो ना, ये क्या होता है कि ब्रेक शू होता है। तो ये पिस्टन जब ऐसे मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक शू जाके ब्रेक ड्रम के साथ, ये जो ग्रे कलर का ये ब्रेक ड्रम होता है। ठीक है, जब आप जो ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि पिस्टन की मूवमेंट होती है, और ये जो ब्रेक लाइनिंग एंड ब्रेक शू होता है वो जाके ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होता है। और ये जो ब्रेक ड्रम होता है ना वो वो व्हील हब के अंदर माउंटेड होता है। तो जब भी ये जो ब्रेक शू होता है वो ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होती है, तो ब्रेक ड्रम क्या करेगा कि फ्रिक्शन की वजह से वो बंद हो जाएगा। जब ब्रेक ड्रम का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि व्हील जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी दोस्तों रुक जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह का प्रिंसिपल होता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में और ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में।
चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं डिफरेंसेस के मामले में। तो डिस्क ब्रेक्स का जो स्टॉपिंग पावर है उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो अच्छा है, वो हम बढ़ा सकते हैं विथ टाइम, हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि और एक रोटर प्लेट लगा दिए तो उसका स्टॉपिंग पावर हम बढ़ा सकते हैं, जिस गाड़ियों में दोस्तों डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया गया है। लेकिन ड्रम ब्रेक्स में आप स्टॉपिंग पावर को बढ़ा नहीं सकते। और एक चीज है दोस्तों कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। आप लगाया ब्रेक्स तो अचानक से फट से क्या होता है कि आपके जो गाड़ी है वो रुक जाती है। लेकिन ड्रम ब्रेक्स में स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ओके, आप लगाया गाड़ी तो गाड़ी थोड़ी देर तक जाएगी, थोड़ा ऐसे डिस्टेंस तक जाएगी और फिर गाड़ी रुकेगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द डिस्क ब्रेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों हीट डिसिपेशन। अगर हम हीट डिसिपेशन की बात करें तो जो कोई भी गाड़ी हो जिसमें डिस्क ब्रेक हो या फिर ड्रम ब्रेक्स हो, उसी में क्या होता है कि दोनों में ही हीट जनरेट होती है। डिस्क ब्रेक्स हो या ड्रम ब्रेक हो, हीट जनरेट होती है क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण तो हीट तो जनरेट होगी, लेकिन डिस्क ब्रेक में हीट जो है वो इजीली डिसिपेट हो जाता है। क्यों हीट डिसिपेट होता है? क्योंकि देखिए जो ब्रेक रोटर या फिर जो प्लेट होता है ना, ये देखिए, ये जो प्लेट है वो बाहर लगा हुआ है तो एयर के कांटेक्ट में तो आएगा, तो उसकी वजह से वो अपना हीट को जल्दी डिसिपेट कर सकता है या एयर के साथ एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन जो ड्रम ब्रेक्स होता है वो तो व्हील के अंदर ही माउंटेड होता है, तो वो तो एयर के संस्पर्श में तो वो ज्यादा नहीं आ सकता। तो उसके वजह से जो हीट है वो अच्छे से उसे डिसिपेट नहीं कर पाती है। हीट तो जनरेट हो रहा है लेकिन अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पा रहा है ड्रम ब्रेक्स में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हील डैमेज। अब देखिए, जब मैं ड्रम ब्रेक्स की बात करूं, देखिए वो क्या होता है कि स्प्रिंग एक्शन के कारण ही जो ब्रेक शू होता है वो जाके ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होता है। ओके, और फिर ब्रेक ड्रम बंद होती है तो फिर व्हील बंद होती है, कुछ इस तरह का सीन होता है ना ड्रम ब्रेक्स में। तो उसके वजह से क्या होता है कि व्हील का डैमेज का होना चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लेकिन डिस्क ब्रेक्स में ऐसे चांसेस नहीं है। डिस्क ब्रेक अपना ऑपरेट करता है, व्हील अपना ऑपरेट करता है, तो अगर डिस्क ब्रेक खराब हुई तो व्हील खराब होगा, इसका कुछ मतलब लेन देन ही नहीं है। नेक्स्ट है व्हील लॉकअप। तो व्हील लॉकअप क्या है दोस्तों कि देखिए, जब भी हम डिस्क ब्रेक्स का विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अगर हाँ आपके पास डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है और आपका एबीएस नहीं है, ओके, तो क्या होता है कि व्हील का लॉकअप होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाती है। और व्हील जब लॉकअप हो जाता है पैनिक सिचुएशंस में, तो क्या होता है कि आपका गाड़ी जो है क्रैश हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकती है। लेकिन इस तरह का जो सिनारियो है वो आपको ड्रम ब्रेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रेक फेलियर। अब देखिए, जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है वहां पर क्या होता है कि ब्रेक होस लगा रहता है और फिर ब्रेक फ्लूइड वहां से फ्लो करके ही आता है कैलिपर असेंबली तक। तो फिर अगर बाय चांस ब्रेक होस कोई भी कारण, ओवर हीटिंग के कारण या फिर कोई भी कारण, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आई या फिर फट गया या फिर कुछ क्रैक हो गया, मैल फंक्शनिंग हुआ ब्रेक पाइप्स में, ब्रेक होस में, तो उससे क्या होती है कि पूरा जो ब्रेक है, आपका डिस्क ब्रेक है, वो पूरी की तरह फेल हो जा सकती है। क्योंकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो तो कैलिपर असेंबली तक आ ही नहीं पाएगा। अगर ब्रेक होस कुछ फटा या फिर कुछ हुआ तो उसके वजह से पूरा जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है आपका वो पूरा फेल हो सकता है। लेकिन जो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है वहां पर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कम चांसेस है। ब्रेक जो फेल होता है, हाँ होती है ड्रम ब्रेक्स में, लेकिन फेलियर की चांसेस बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटेनेंस एंड प्राइस। देखिए, अगर हम डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फिर आप कैलिपर असेंबली को इजीली आप खोल सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल अगर नहीं भी हो तो भी वो इजीली कैलिपर असेंबली को खोल सकता है और फिर रोटर को अच्छे से साफ कर सकता है, कैलिपर को अच्छे से साफ कर सकता है, मतलब इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम ड्रम ब्रेक्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि पूरा व्हील को खोलना पड़ेगा, पूरा अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स भी मिलेंगे। तो ये एक अगर प्रोफेशनल नहीं होना तब ये मेंटेन करने का आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। आपको हमेशा एक मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा और फिर ड्रम ब्रेक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और प्राइस की बात करें तो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जो गाड़ियों में लगाया जाता है ना, वो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ड्रम ब्रेक्स। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि डिस्क ब्रेक्स क्या है, ड्रम ब्रेक्स क्या है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आप बाइक खरीदना चाहते हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम वाली गाड़ियों ही आप चलाइए, क्योंकि उसका स्टॉपिंग पावर बढ़ा सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका अच्छा है, कम ही स्टॉपिंग डिस्टेंस है, और फिर आपको इजीली आप मेंटेन भी कर सकते हो। थोड़ा प्राइस ज़्यादा है लेकिन आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, और फिर उसका स्टॉपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, इन कंपैरिजन अच्छा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ड्रम ब्रेक्स। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।